हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ सुप्रीम हेवनली सीड के डोमेन के अंदर जा चुका था, जहां पे सुप्रीम हेवनली सीड वो शी हाउ से कहती है कि तुम मेरी जगह प्लीज इस थंडर ट्राइब्यूलेशन को फेस कर लो, क्योंकि मैं इस एरा में किसी भी ह्यूमन के साथ फ्यूज नहीं होना चाहती हूँ। शी हाउ ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्रैक आने लगते हैं। मगर यहाँ पे शी हाउ ने अपना खुद का दाऊ रेलम बना लिया होता है। उसने यहाँ पे हेवन एंड अर्थ के पूरे रूल को रिवर्स करके अपना खुद का रूल बना लेता है, जिसकी वजह से सक्सेसफुली शी हाउ ने इस थंडर ट्राइब्यूलेशन को फेस कर लिया था। इसी की वजह से शी हाउ का जो लुक होता है वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको नॉवेल एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ ने सक्सेसफुली हेवनली दाओ सुप्रीम ट्राइब्यूलेशन को फेस कर लिया था, जिसकी वजह से शी हाउ का यहाँ पे लुक भी चेंज हो जाता है। और साथ में शी हाउ ने यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी बॉडी से सुप्रीम इमॉर्टल सीड को बना लेता है, यानी कि खुद की ही बॉडी को रिफाइन करके उसने सुप्रीम इमॉर्टल सीड बना लिया था। वहीं पे शी हाउ ने इस लेडी, यानी कि जो उसके पास पहले से एक सुप्रीम इमॉर्टल सीड थी, उसके अंदर जो लेडी लॉर्ड थी, उसने यहाँ पे शी हाउ से कहा था कि अगर वो उसकी थंडर ट्राइब्यूलेशन को फेस कर लेता है तो वो इस डोमेन के अंदर आराम से अपनी कल्टीवेशन कर सकता था और वो इसका लॉर्ड हो जाएगा नेक्स्ट एरा तक। वहीं पे हम देखते हैं कि शी हाउ अपनी इमॉर्टल सीड के डोमेन से बाहर आता है और ग्रैंड एल्डर को अपनी बॉडी के अंदर से सुप्रीम इमॉर्टल सीड को बाहर निकालता है। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर उस सुप्रीम इमॉर्टल सीड को देख करके वो बेहद खुश होते हैं और शी हाउ को शाबाशी देते हैं। और वो शी हाउ से कहते हैं, जो कारनामा तुमने यहाँ पे शी हाउ किया है, वो कारनामा आज तक मैं क्या कोई भी ह्यूमन कल्टीवेटर नहीं कर पाया था 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर। वहीं पे शी हाउ जब ग्रैंड एल्डर के डोमेन से बाहर आता है रियल वर्ल्ड में, तभी शी हाउ जैसे ही आसमान की तरफ देखता है, वहां पे अदर क्लैंस के कल्टीवेटर्स अपीयर होते हैं और वो सब के सब अपने साथ अपने डिसेबल्स के साथ भी आए थे। और वो सब पावरफुल मास्टर्स शी हाउ को कहते हैं कि ये एक देशद्रोही है, ये फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से मिला हुआ है, इसे यहाँ पे मार दो। ये आखिर कैसे हमारे हेवन के रूल को तोड़ करके अपने खुद के ही दाऊ रैलम को कैसे बना सकता है? ये इम्पॉसिबल है। इसने ज़रूर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से इस दाऊ रैलम को लिया है, जिसे इसे कल्टीवेट करके इसने खुद का दाऊ रैलम यहाँ पे प्रूव कर रहा है हम सबके सामने। ये एक देशद्रोही है, इसे मार दो। वहीं पे शी हाउ को पास्ट में ग्रैंड एल्डर की बात याद आती है, जब शी हाउ तियानशेन एकेडमी के अंदर आया था, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने कहा था कि यहाँ पे कई सारे अदर क्लैंस के कल्टीवेटर्स और कई एकेडमी के भी मास्टर तुम पर नज़र लगा के बैठे हुए हैं। वो तुम्हें यहाँ पे फेल होता हुआ देखना चाहते हैं शी हाउ, और अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो याद रखना शी हाउ, वो सब के सब तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे और तुम्हें देशद्रोही घोषित कर देंगे। या फिर हो सकता है कि शी हाउ वो तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश करें, क्योंकि जो कारनामा तुम यहाँ पे करने वाले हो, वो कारनामा कोई करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। वहीं पे हम देखते हैं कि अदर एकेडमी के कल्टीवेटर्स आकर के शी हाउ को चारों ही तरफ से घेर चुके थे। शी हाउ उन सभी लोगों की बातों को सुन करके बहुत ही गुस्से से उन सब को देख रहा होता है, मगर तभी एक कल्टीवेटर उनमें से आगे बढ़ता है और शी हाउ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर शी हाउ खींच के एक किक उसकी बैली में दे मारता है और एक ही ब्लास्ट के साथ वो कल्टीवेटर वहाँ पे मारा जाता है। तभी वहाँ पे एक और मिस्टीरियस से पावरफुल एकेडमी के मास्टर की एंट्री होती है, कि वहाँ पे अपने डिसाइबल के साथ आया होता है। वो मास्टर तो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, मगर उसका डिसाइबल सीधे ही शी हाउ को मारने के लिए चला जाता है। शी हाउ का सिर्फ एक फिंगर अटैक
उस कल्टीवेटर की सींग को उखाड़ के बाहर फेंक देता है और उसे पूरी ही तरीके से ज़मीन पे पटक देता है। ये देख करके अब वो मास्टर भड़क चुका था। वो अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है और काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही शी हाउ के ऊपर कर देता है। उस अटैक को देख करके शी हाउ चुपचाप उस पाम अटैक के नीचे खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसी पावर मुझे सप्रेस करने के लिए इनफ नहीं है। ये कहने के साथ शी हाउ आसमान में अपनी 2 फिंगर से क्रैक लगाता है और क्विन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी जाइंट फिनिक्स बर्ड को समन करता है, जो कि पूरी ही तरीके से अपने पीक फॉर्म में इवॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि सीधा ही जाकर के उस मास्टर के धर्मा बॉडी पे जाके हिट करता है, जिसकी वजह से वहां पे एक ब्लास्ट होता है और उस मास्टर की धर्मा बॉडी चकनाचूर हो चुकी थी। ये देख करके अब वो सारे ही कल्टीवेटर कहने लगते हैं कि देखा, हमने सही कहा था, ये देशद्रोही है, इसे यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए, ये मरना डिजर्व करता है। यहाँ पे अब सभी लोगों को और भी ज्यादा मौका मिल चुका था कि वो अपने रास्ते से शी हाउ को हटा दें। इन सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं युवान क्विन खुद भी होता है, जो कि आगे तो नहीं आता है मगर अपने चमचों को भड़का के आगे भेज चुका था शी हाउ को मारने के लिए। पर तभी वहां पे सुप्रीम दाओ हेवेनली ट्राइबोल्यूशन शी हाउ के ऊपर अपीयर हो चुका था, जिन्हें देख करके अब वो सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं कि और वो सारे मास्टर, देखा, हेवेनली दाओ भी यहाँ पे शी हाउ को मारने के लिए आ चुके हैं। शी हाउ देशद्रोही है, ये यहाँ पे मरना ही डिजर्व करता है, इसे हम सबको मिलके यहाँ पे मार देना चाहिए। वहीं पे शी हाउ अभी अपनी थंडर ट्राइबोल्यूशन को फेस कर रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाउ अपने ऑरा प्रेशर को जैसे ही रिलीज करता है, वो थंडर ट्राइबोल्यूशन खत्म हो चुकी थी और उसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि शी हाउ को कांग्रेचुलेशन बोलता है उसके नए अचीवमेंट को लेकर के। यहाँ पे तो शी हाउ की पावर अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देख करके वो सारे ही कल्टीवेटर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, मगर अब वो शांत हो चुके थे। यहाँ पे हेवेनली दाओ ने तो शी हाउ को कुछ किया ही नहीं होता है। ये देख करके उन सब की बोलती बंद हो जाती है और उन्हें समझ पे नहीं आता है कि क्या बोलें, मगर तभी उनके सारे ही डिसेबल्स शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, चूंकि उन्हें यहाँ पे शी हाउ को मारना होता है। मगर तभी शी हाउ की पावरफुल आर्मी फ्रेंड सब के सब बारी बारी करके अपनी टीम को लेकर के शी हाउ के पीछे खड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि तियानशन एकेडमी के सारे ही कल्टीवेटर शी हाउ के सपोर्ट में आ चुके थे। तभी शी हाउ अपने एनिमी को देख करके कहता है कि तुम सबको पता है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश किस्मत हूँ। ये कहने के साथ शी हाउ अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उन सभी लोगों को बहुत ही गुस्से में घूरता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक शी हाउ ने आसमान में दे मारा था। एक नॉर्मल सा शी हाउ के लिए ये स्लैश अटैक होता है, मगर आसमान 2 हिस्सों में फट चुका था। अब शी हाउ की सिर्फ स्वॉर्ड की पावर को देख करके वो सारे ही कल्टीवेटर्स मास्टर दहल चुके थे। तभी शी हाउ कहता है कि पता है, मैंने तो अभी बताया नहीं कि मैं यहाँ पे इतना किस्मत वाला क्यों हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन हद से ज़्यादा हों, क्योंकि जितने ज़्यादा मेरे दुश्मन होंगे मैं हर गुजरते वक्त के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल होता जाऊँगा। क्योंकि हर एक कल्टीवेटर को कभी ना कभी दुश्मन की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि वही तो हमें दिखाते हैं कि आखिर हम कितने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। साथ में शी हाउ को अब ये भी समझ में आ चुका होता है कि अगर फॉरर रैलम के कल्टीवेटर से शी हाउ को लड़ना है तो उससे पहले शी हाउ को खुद की भरोसेमंद एक पावरफुल टीम बनानी होगी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।